संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पुनरुक्त और अपुनरुक्त अक्षर की बात चल रही थी। पुनरुक्त अक्षर मतलब होते हैं जिनका उच्चारण बार बार होता है, मतलब दोबारा हो गया तो पुनरुक्त। और अपुनरुक्त मतलब जो एक ही बार जिनका उच्चारण हो। तो रिपीट यदि अक्षर हो रहे हैं तो पुनरुक्त, और नॉन रिपीट है, उनका रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है, तो वो अपुनरुक्त है। तो ऐसे अक्षर जो एक ही बार लिखे गए हैं, वो दोबारा नहीं है, वो कहलाते हैं अपुनरुक्त। इस तरह से समझना। ठीक है। अब देखो, अभी प्रश्नों को नहीं वक्त देंगे, अभी पढ़ना है। शुरुआत में प्रश्न लिए तो सभी के प्रश्न होते, फिर पढ़ना बाजू में रह जाता है। ठीक है। अब देखो 705 नंबर की गाथा। दोन्नम पंचय छच्चेव। दोन्नम पंचय छच्चेव। दोसु मिसं मिहोन्ति वा मिस्सा। दोसु मिसं मिहोन्ति वा मिस्सा। सत्तुवजोगा सत्तसु। सत्तुवजोगा सत्तसु। दो चेव जिनेयसि ध्येय। दो चेव जिनेयसि ध्येय। दोन्नम पंचय छच्चेव। दोषु मिस्सं मिहोन्ति वा मिस्सा। सत्तु वजोगा सत्तसु। दो चेव जिनेयसि ध्येय। अब यहाँ पर गुणस्थानों में मार्गना का कथन कर रहे हैं। और उसके बाद मतलब उपयोग का वर्णन इसमें होगा कि उपयोग किसमें क्या है। देखिएगा, दो तीन चीजें, मतलब गुणस्थान हो, जीव समास हो, मार्गना हो, इन विषयों का रिवीजन हमको बार बार करना है। कौन सी मार्गना, कौन सा गुणस्थान और कौन सा जीव समास, ताकि अध्ययन अच्छा हो। अब क्या कह रहे देखो। दोनम पंचय छच्चेव। दोनम मतलब दो, पंच छठ चेव, फिर दोसु मिस्सम्मी होन्ति वामिस्सा। दोसु दो, मिस्सम्मी मिश्र में, होन्ति होते हैं, व्यामिस्सा मिले हुए। सत्तुव जोगा, और सत्तुव मतलब सात, उव जोगा मतलब उपयोग। सत्तसु सातों में, दो चेव य सिद्धेय, दो ही जिनेन्द्र और सिद्ध भगवान में है। देखो ध्यान से, मतलब यहाँ पर आप क्या क्या बातें बता रहे हैं, बहुत सारा विषय है, उसको यहाँ पर पहले क्लियर कर लीजिएगा। दोनम पंच छच्चेव। दोसु मिस्सम्मी होन्ति वामिस्सा। अब जो उपयोग है वह दोनम दो प्रकार का होता है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ठीक है। अब वह जो उपयोग है, वह उपयोग दो, द्वयो, पंच, षट चैव, नीचे देखो, दो गुण स्थानों में पांच, दोनों पंचय दो गुण स्थानों में पांच, फिर दो व छच्चेव दोनों में छह भी, फिर
दोसु, मिस्समी और मिस्र में भी 6 रूप तथा सत्तु व जोगा और 7 गुणस्थानों में जिन और सिद्धों के दो ही उपयोग होते हैं, जिनेन्द्र भगवान के और सिद्धों के। थोड़ा करो। दो ही उपयोग होते हैं, तो 2 गुणस्थानों में 5, 2 में 6, मिश्र में मिश्र रूप 6, 7 गुणस्थानों में 7 और जिनेन्द्र भगवान के 2 उपयोग। तो उपयोग मूल में 2 है, एक ज्ञान दूसरा दर्शन। ज्ञान के 8 भेद है, मतलब मति, श्रुत, अवधि, मनपरी और केवल 5, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ऐसे 8 भेद। दर्शन के 4, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। इस तरह कुल मिलाकर उपयोग के 12 भेद हैं। इनमें से मिथ्यात्व और सासाधन आदि 3 ज्ञान और आदि के 2 दर्शन, ये 5 उपयोग होते हैं। असंयत और देश संयत में मति, श्रुत, अवधि तथा चक्षु, अचक्षु, अवधि, ये 6 उपयोग होते हैं, 3 ज्ञान के 3 दर्शन के। तो मिथ्यात्व और सासाधन में कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ठीक है। और दर्शन जो है वह चक्षु और अचक्षु दर्शन। असंयत और देश संयत में चौथे और 5वें गुणस्थान में मति, श्रुत, अवधि और चक्षु अचक्षु अवधि, ये 6 उपयोग। मिश्र गुणस्थान में 6 उपयोग मिश्र रूप ही है। प्रमत्ता आदि क्षीण कषाय पर्यंत 7 गुणस्थानों में मन पर्याय सहित 7 उपयोग होते हैं। सयोगी और अयोगी जिन और सिद्धों के केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 ही उपयोग होते हैं। इस तरह से उपयोग समझाकर ये जो अंतर्भाव अधिकार है, इस अंतर्भाव अधिकार का समापन यहाँ पर हो गया। अंतर्भाव अधिकार यहाँ पर पूर्ण हो गया। किसमें किस किस का अंतर्भाव है, वह सारा विषय इसमें कंप्लीट हो गया। अब देखो, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, मतलब एक चार्ट के माध्यम से आपको ये समझाया जाएगा कि किसमें कितने क्या क्या हो जाएंगे। तो वो एक भेजना मेरा रहेगा, उतना मैं भेज देता हूँ, तो सारा अंतर्भाव अधिकार आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब देखो, आलाप अधिकार यहाँ पर पढ़ना है। हेलो। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हरकत नहीं। ठीक है, क्या हरकत नहीं। हो। आ, देखो, 706 नंबर की गाथा। गोयम थे रंपन मिया, गोयम थे रमपन मिया, ओघा देसे सुविस भेदानम, ओघा देसे सुविस भेदानम, जो जो निकाला नाभम, जो जनिका नालाभम, ओछामि जहा कमम सुन, ओछामि जहा कमम सुन। एक साथ बोलेंगे। गोयम थे रमपनमिय, ओघा देशे सुविस भेदानम, जो जनिका लाभम, ओछामि जहा कमम सुन। देखो, गोयम थेरम पनमिय, ओघा देशेषु विष भेदानम, जोजनि कानालावम, ओछामी जहा कमम सुनह। देखो, प्रत्येक जगह पर मंगलाचरण नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नमस्कार करके या फिर जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कह के आदि आदि बातों के माध्यम से आचार्य महाराज ने यहाँ पर अपना वर्णन किया है। अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं
गोयम थेरम पनमीय, गौतम। और स्थविर, स्थविर मतलब होते हैं सिद्ध। तो गौतम गंधर आदि और स्थविर, स्थविर इन सभी को, तो गंधर, गौतम गंधर, तो गौतम गंधर को नमस्कार किया, तो मतलब भगवान महावीर को भी नमस्कार यहाँ पर किया, क्योंकि महावीर भगवान के गंधर ही गौतम गंधर थे। थेरम मतलब स्थविर मतलब सिद्ध, पनमीय मतलब नमस्कार करके, ओघा देशेषु, ओघा देशेषु, ओघ अर्थात हमने पढ़ा है गुणस्थान, और आदेशेषु, आदेश मतलब मार्गना स्थान, ओघ मतलब गुणस्थान, आदेश मतलब मार्गना स्थान। विष भेदानम, इनके, इनके विष भेदानम मतलब 20 भेदों को, मतलब 20 प्ररूपनाओं को, जोजनी, जोजनी मतलब योजन, योजनी, कान आलावम, तो 20 प्ररूपना मतलब कही। अब उनके योजन कान आलापम, उनके योजन और आलाप को ओछामी अर्थात कहूंगा, जसा कमम सुनह, जसा कमम मतलब यथाक्रम से आप सुनिएगा। देखो, विशिष्ट जो भूमि, आठवीं पृथ्वी जहां है, उसको कहते हैं स्थविर, मतलब वो शाश्वत है और वहां पे सिद्ध भगवान है। और गौतम जिनके थेर मतलब जिनके स्थविर है, गंधर है, ऐसे वर्धमान स्वामी। फिर गो शब्द से यहाँ पर लिया है, वाणी है जिनकी स्थविर मतलब मुनि समूह। तीन चीजें हो गई, एक सिद्धों का समूह, एक गंधर है जिनके ऐसे वर्धमान स्वामी आदि 24 तीर्थंकर, फिर गो मतलब वाणी, और स्थविर मतलब उनका समूह, तो मुनियों का समूह। इन सभी को नमस्कार करके ओघ और मार्गना के माध्यम से जो 20 प्ररूपनाओं को जोड़ने का काम करेंगे, ऐसे उनके आलाप को यथाक्रम से कहूंगा। ठीक है ना। तो योजन मतलब वहां योजन मतलब वो योजन नहीं अपना गिनने वाला, योजन मतलब जोड़ने का काम जो करता है। ठीक है ना। योजनी कान मतलब, कान मतलब कार्य, तो जोड़ने का कार्य जिसके माध्यम से होता है, ऐसे आलावम, ऐसे आलाप को उच्छामी मतलब कहूंगा, आप क्रम से सुनिए, उसको क्रम से सुनिए। ठीक है। हाँ, 707 देखो अब। ओघे 14 ठाने, ओघे 14 ठाने, सिद्धे विसदी विहान मालावा, सिद्धे विसदी विहान मालावा, वेद कषाय विभिन्ने, वेद कषाय विभिन्ने, अनीयट्ठि पंच भागेय, अनीयट्ठि पंच भागेय, ओघे 14 ठाने, सिद्धे विसदी विहान मालावा, वेद कषाय विभिन्ने, अनीयट्ठि पंच भागेय। ओघे, ओघ मतलब गुणस्थान, 14 ठाने मतलब 14 स्थान, मतलब 14 मार्गना स्थान, सिद्धे मतलब प्रसिद्ध है, अर्थात गुणस्थान और 14 मार्गना स्थान ये तो प्रसिद्ध है, तुझे बैग में होना, ये तो प्रसिद्ध है। फिर विसदी
विहान मालावा, विशदी मतलब 20, विहान मतलब विधान, आलावा मतलब आलाप के, वेद कसाय विभिन्ने, और वेद कषाय विभिन्ने, अनियट्ठी पंचभागेय, अनिवृत्तिकरण के पंचभाग में। देखो, ओघ और गुणस्थान मतलब ओघ अर्थात गुणस्थान, और 14 ठाने मतलब 14 मार्गना स्थान आगम में प्रसिद्ध है। तो 20 प्ररूपनाओं के सामान्य से पर्याप्त, अपर्याप्त और सामान्य, ये 3 आलाप होते हैं 20 प्ररूपनाओं के। फिर वेद कसाय विहीने, वेद और कषाय के विभिन्न मतलब उनके भेद से अनिवृत्तिकरण के पंचभागे 5 भाग में अलग अलग आलाप होते हैं। देखो यहाँ पर परमागम में प्रसिद्ध 14 गुणस्थान और 14 मार्गना स्थान, ये उक्त 20 प्ररूपणाओं के सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 3 आलाप होते हैं। वेद और कषाय की अपेक्षा से अनिवृत्तिकरण 5 भागों में भिन्न भिन्न समझना चाहिए, भिन्न भिन्न समझना चाहिए। ठीक है। अब गुण स्थानों में आलाप का कथन करेंगे। ओगे मिच्छदुगे भिय, ओगे मिच्छदुगे भिय, अयदपमत्ते सजोगिठानम्मि, अयदपमत्ते सजोगिठानिम्मि, तिन्ने वय आलावा, तिन्ने वय आलावा, से सिक्को हवे नियमा, से सिक्को हवे नियमा। ओघे, ओघे मतलब गुणस्थानों में, मिच्छ दुगेवी मिथ्यात्व द्विक मतलब मिथ्यात्व और सासाधन, अयद पमत्ते, अयद मतलब असंयत, पमत्ते मतलब प्रमत्त 6वां गुणस्थान, और सजोगी ठानम्मी और सयोग केवली में, तिन्नेव य आलावा, 3 ही आलाप होते हैं। शेष, शेष सिक्को हवे नियमा, शेष मतलब जो शेष गुणस्थान बचे उनमें इक्को मतलब एक ही आलाप मतलब पर्याप्त जो आलाप है वो नियम से होता है। तो गुणस्थानों में मिथ्यात्विक अर्थात मिथ्यात्व और सासाधन तथा असंयत प्रमत्त और सयोग केवली, इन गुणस्थानों में 3 आलाप होते हैं। शेष गुणस्थानों में 3 आलाप ऊपर दिए, पर्याप्त, अपर्याप्त और सामान्य, ये तीनों आलाप होते हैं मिथ्यात्व, सासाधन, असंयत प्रमत्त और सयोग केवली, इन गुणस्थानों में। शेष गुणस्थानों में एक पर्याप्त ही आलाप होता है। कैसे होता है उसको बताइए। तो वो यहाँ पर अगली गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। सामन्नम पज्जतम, सामन्नम पज्जतम, पज्जतम चेदिति न्यालावा, पज्जतम चेदिति न्यालावा, दुव्यप्पमपज्जतम, दुव्यप्पमपज्जतम, लत्ति निबत्तगम चेदी, लद्धि
निवत्तगम चेदी सामन्नं पज्जत्तम पज्जत्तम चेदिति न्यालावा दुवियप्पमपज्जत्तम लद्धि निवत्तगम चेदी। क्या कह रहे हैं? सामान्यम, पज्जतम, अपज्जतम। सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये आलाप के तीन भेद हैं। चेदी तिन्नी अलावा, तिन्नी अलावा मतलब चेदी मतलब इतने ही। सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये तीन ही आलाप के भेद होते हैं। दुवियप्पम, दुवियप्पम मतलब जो दूसरा विकल्प है वह अपज्जतम, मतलब अपज्जतम लद्धि निवत्तगम चेदी। जो दूसरा विकल्प है अपर्याप्त, उसका लब्धि पर्याप्त और दूसरा निवृत्त पर्याप्त, ऐसे दो भेद होते हैं। तो आलाप के सामान्य से तीन भेद होते हैं, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। उसमें अपर्याप्त के दो भेद होते हैं, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। ऊपर क्या बताया? गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन, असंयत, प्रमत्त और संयोग केवली, इनमें तीनों आलाप होते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। अवशेष गुण स्थानों में नियम से एक ही पर्याप्त आलाप होता है। फिर नीचे दे रहे हैं वे तीन आलाप कौन कौन से हैं? सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। जहां पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के समुदाय रूप सामान्य ग्रहण करे वह सामान्य आलाप है। जहां पर्याप्त कोई ग्रहण होता है वो पर्याप्त आलाप है। जहां अपर्याप्त का ही ग्रहण होता है वो अपर्याप्त आलाप है। वह अपर्याप्त आलाप भी दो प्रकार का है, एक लब्धि अपर्याप्त और एक निवृत्ति अपर्याप्त। जिसकी शुद्र भव प्रमाण आयु होती है, पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मरण को प्राप्त होता है, वो लब्धि पर्याप्त। और जिसके शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी परंतु जब तक पूर्ण नहीं हो वह कहलाता है निवृत्ति पर्याप्त। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे कह रहे हैं वे जो आलाप है वो और उनके भेद प्रभेद का मतलब किस तरह से लगाने हैं। दुविहम्पि अपजत्तम, दुविहम्पि अपजत्तम ओघे मिच्छेव होदिनियमेन, ओघे मिच्छेव होदिनियमेन शासन अयदपमत्ते, शासन अयदपमत्ते निवत्ति अपुन्नगो होदी, निवत्ति अपुन्नगो होदी दुविहम्पि अपज्जतम। दुविहम मतलब दोनों प्रकार के अपर्याप्त जो आलाप है। ओघे मतलब गुण स्थानों में, मिथ्या मिथ्यव मतलब मिथ्यात्व, होदी नियमेन दोनों प्रकार के जो अपर्याप्त है वह अपर्याप्त आलाप समस्त गुण स्थानों में से मिथ्यात्व गुण स्थानों में ही होते हैं। मतलब लब्ध पर्याप्त वाले जो जीव है वो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान वाले ही होंगे। सासाधन अयद प्रमत्ते, सासाधन और असयद प्रमत्त, इनमें जो अपर्याप्त आलाप दिया है वह निवृत्ति अपुन्नगो होगी। वह निवृत्त अपर्याप्त आलाप है, वो लब्धि पर्याप्त नहीं है, वो निवृत्ति अपर्याप्त आलाप है। अपर्याप्त के जो दो भेद गिनाए हैं उनमें से प्रथम गुण स्थान में दोनों और सासाधन में और असंयत प्रमत्त में एक निवृत्त पर्याप्त ही होता है। किंतु सामान्य और पर्याप्त ये दोनों आलाप सर्वत्र पांचों गुण स्थानों में होते हैं। सामान्य और जो निवृत्त पर्याप्त है, ठीक है ना। तो सामान्य और पर्याप्त ये दोनों आलाप सर्वत्र पांचों गुण स्थानों में होते हैं।
जोगम पड़ी जोगी जिन्हें, जोगम पड़ी जोगी जिन्हें, ओदीहु नियमा अपुन्नगतम तू, ओदीहु नियमा अपुन्नगतम तू, अवशेष नवठाने, अवशेष नवठाने, पज्जत्ता लावगो एको, पज्जत्ता लावगो एको, जोगम पड़ी जोगी जिन्हें, ओदी नियम, ओदी नियमा अपुन्नगतम तू, अवशेष नवठाने, पज्जत्ता लावगो एको। जोगम मतलब योग, अर्थात सयोग, सयोगी जो हुए, पढ़ी जोगी जी ने, तो जोगम मतलब योग, पढ़ी मतलब प्रति, जोगी जिन्हें मतलब योगी जिनमें मतलब सयोगी जिनेन्द्र में, तो योग की अपेक्षा से सयोगी जिनमें हो दीहु होता है, नियमा मतलब नियम से, अपुन्नगतम, अपुन्नगतम मतलब अपर्याप्त आलाप ही। जब योग के माध्यम से देखेंगे तो सहयोगी में नियम से अपर्याप्त आलाप ही होता है। अवशेष नवठाने, और अवशेष जो नव स्थान है वहां पर पज्जता आलावगो एको, वहां पर्याप्त एक ही आलाप है। सहयोगी जिनमें नियम से योगों की अपेक्षा एक ही अपर्याप्त आलाप है, और ऐसे अपर्याप्त आलाप में विशेष है, तो 5 गुण स्थानों में तो तीनों आलाप हैं, और शेष जो 9 गुण स्थान हैं उनमें एक ही पर्याप्त आलाप होता है। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे विषय आज हमारे हो गए, और आलाप आदि चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। अब ये है क्या वास्तविकता में, यहाँ पर ये बता रहे हैं पर्याप्त, अपर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। तो अपर्याप्त के दो भेद किए, कौन कौन से, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। तो अब जो है इसी के साथ साथ जो पर्याप्तक है उन सभी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो पहले इन्होंने क्या बताया कि गुणस्थान और मार्गनाओं में 20 प्ररूपनाओं के आलाप 3 प्रकार से होंगे। कौन कौन से, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। फिर बता रहे हैं वेद जो कषाय है, वेद और कषायों के भेद से अनिवृत्तिकरण 90 गुणस्थान तक 5 भागों में 5 भिन्न भिन्न आलाप होते हैं। पहले तो 20 प्ररूपनाएं कौन कौन सी है, यदि याद हो तो एक गुणस्थान, एक जीव समास, एक पर्याप्ति, एक प्राण और एक संज्ञा। कितने हो गए देखो, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा 5, एक उपयोग ऐसे 6, और 14 मार्गनाएं, ये 20 प्ररूपनाएं हमने पढ़ी है। तो सामान्य और विशेष की अपेक्षा से गुण स्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, इंद्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कषायों में, जो पिछले साल पढ़ा, फिर इस वर्ष ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेशाओं में, भव्यों में, अभव्यों में, सम्यक्तों में, संगी असंगियों में, आहारी अनाहारियों में, उपयोग में, पर्याप्त अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है उसको प्ररूपना कहते हैं। अब फिर बताया मिथ्यात्व, सासाधन, असंयत, प्रमत्त संयत और संयोग केवली, इन 5 गुण स्थानों में पर्याप्त, अपर्याप्त और सामान्य से, सॉरी, पर्याप्त, अपर्याप्त और सामान्य तीनों आलाप होते हैं। लेकिन इनको छोड़ के जो बाकी गुणस्थान है, मिश्र गुणस्थान,
देश संयत गुणस्थान, अप्रमत्त संयत गुणस्थान, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह और क्षीण मोह, ऐसे जो शेष गुणस्थान है और अयोगी जो है अयोग केवली गुणस्थान, इन 9 गुणस्थानों में एक पर्याप्त ही आलाप होता है। अब ये कैसे कहा? तो इसके लिए ये 2 गाथा बताई। सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 3 प्रकार के आलाप है। जिस स्थान में पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दोनों आलाप है उसे सामान्य आलाप कहते हैं। अपर्याप्त आलाप के 2 भेद किए, लब्ध पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। तो दोनों ही प्रकार के अपर्याप्त अर्थात लब्ध पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त सर्व गुणस्थानों में से मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होते हैं। सासादन, असंयत, प्रमत्त से इन 3 गुणस्थानों में निवृत्त पर्याप्त आलाप होता है। ठीक है। अब जो शेष गुणस्थान बताए थे, मिश्र, देश संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत और अयोग केवली, इन 9 गुणस्थानों में एक पर्याप्त ही आलाप होता है। इस बात को स्पष्ट करना है। तो देखो, जिसके उदय से एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो वह लब्ध पर्याप्त है, और शरीर नाम कर्म पूर्ण हुआ और बाकी भी पूर्ण करने ही वाले हैं वो निवृत्त पर्याप्त है। तो अपर्याप्त इनका सासाधन में उदय नहीं हो सकता। सासाधन जो जीव है वह लब्ध अपर्याप्त अवस्था में नहीं हो सकता है। इस कारण से उस सासाधन में अपर्याप्त ही कहा। फिर संयोग केवली के निवृत्त पर्याप्त जो है वो कह सकते हैं क्या? तो यहाँ पर बताया, योग की अपेक्षा से जो संयोगी है उनमें नियम से अपूर्णता यानी अपर्याप्तपना होता है, और शेष 9 गुणस्थानों में एकमात्र पर्याप्त आलाप ही होता है। तो संयोग केवली में अपर्याप्त आलाप बन जाता है, पर वह योग की अपेक्षा से संभव है, क्योंकि संयोग केवली का शरीर पूर्ण है, उनके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय भी विद्यमान है, काय योग भी है। अतः उनके अपर्याप्तता योग पूर्ण नहीं होने से गौण रूप होता है, परंतु अपूर्ण योग की अपेक्षा से उनको निवृत्त पर्याप्त कहा जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखो अगली गाथा, सत्तन्नम पुडवीनम, सत्तन्नम पुडवीनम, ओघे मिच्छेयतिन्यालावा, ओघे मिच्छेयतिन्यालावा, पढ़माविरदेवितः, पढ़माविरदेवितः, शेषानं पुन्नगालाओ, शेषानं पुन्नगालाओ, सत्तन्नं पुडवीनम्, ओघे मिच्छेयतिन्यालावा, पढ़माविरदेवितः, शेषानं पुन्नगालाओ। सत्तन्नम मतलब सातों ही पृथ्वी में, पुढ़वीनम मतलब पृथ्वियों में, ओघे गुणस्थानों में, मिच्छे मिथ्यात्व ही आलाप होते हैं। तिन्नी आलावा और 3 आलाप, पढ़मा विरते भी, पढ़मा मतलब पहली पृथ्वी को छोड़कर, अविरते अविरत गुणस्थानों में तिन्नी आलावा 3 आलाप होते हैं। शेषानम और शेष गुणस्थानों शेष पृथ्वियों में पुन्नग आलावो एक पर्याप्त ही आलाप होता है। तो प्रथम पृथ्वी को छोड़कर शेष 6 पृथ्वियों में सासाधन, मिश्र, असंयत 3 गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। अतः इन पृथ्वी संबंधी 3 गुणस्थानों में और पृथ्वी के सासादन और मिश्र एक ही पर्याप्त आलाप होता है।
शेष स्थानों में तीनों ही आलाप होते हैं, अर्थात सभी पृथ्वियों के मिथ्यात्व गुणस्थान में और प्रथम पृथ्वी के अविरत गुणस्थान में तीनों आलाप पाए जाते हैं। वहां पर तीनों मतलब सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त ये आलाप पाए जाते हैं। तिरिया चौकानोघे, तिरिया चौकानोघे, मिच्छदुगे अविरदेयतिन्नेव, मिच्छदुगे अविरदेयतिन्नेव, नवरियजो नवरियजोनीनि, नवरियजोनीनि, अयदे पुन्नो से विपुन्नो दू, अयदे पुन्नो से विपुन्नो दू। तिरिय, तिरिय चौकानोघे, तिरिय जो तिर्यंच है, चौक कान ओघे, उनमें जो चार प्रकार के तिर्यंच है, उन चार प्रकार के तिर्यंचों में ओघे मतलब गुणस्थानों में, मिच्छ दुगे मिथ्यात्व दो, मिथ्यात्व और सासाधन, अविरदेय तिन्नेव, और अविरत जो है, अविरत असंयत में तीन तीन आलाप है। पहले तो ये समझो तिर्यंचों के पांच प्रकार कौन कौन से, देखो, सामान्य, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, योनिमति और अपर्याप्त। इनमें से अंत के अपर्याप्त को छोड़कर चौक, चौक तिर्य चार प्रकार के तिर्यंचों में मिच्छ दुगे मिथ्यात्व और सासाधन और असंयत इन गुणस्थानों में तीन तीन आलाप होते हैं। तिर्यंचों में जो मिथ्यात्व है, सासाधन वाला है या असंयत है, अविरत सम्यक दृष्टि, इनमें तीन तीन आलाप होंगे। कौन कौन से? सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। नवरीय जोनिनी अयदे, इसमें भी योनिनी जो असंयत है, योनिमति तिर्यंच के असंयत अवस्था में पुन्नो पर्याप्त ही एक ही आलाप, और से भी पुन्नोदु, और शेष तिर्यंचों में, शेष तिर्यंचों में मतलब जो शेष तिर्यंच है मिश्र और देश संयत के पुन्नोदु, इनका एक पर्याप्त ही आलाप होता है। अर्थ देखो, तिर्यंच के पांच प्रकार के होते हैं, तिर्यंच पांच प्रकार के, सामान्य, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, योनिमति और अपर्याप्त। इनमें से अंत के अपर्याप्त को छोड़कर शेष चार प्रकार के तिर्यंचों के पहले पांच गुणस्थान होते हैं, जिनमें मिथ्यात्व, सासाधन, असंयत, इन गुणस्थानों में तीन तीन आलाप होते हैं। इसमें भी इतनी विशेषता और है कि योनिमति तिर्यंच के असंयत गुणस्थान में एक पर्याप्त आलाप ही होता है, क्योंकि बद्धायुष्क भी सम्यक दृष्टि स्त्री वेद के साथ साथ प्रथम नरक के सिवाय अन्यत्र नपुंसक वेद के साथ भी जन्म ग्रहण नहीं करता, और शेष मिश्र और देश संयत में पर्याप्त आलाप ही होता है। मिश्र और देश संयत में पर्याप्त ही मतलब वो जीव होंगे तो पर्याप्त ही होंगे, इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। इतना आज कर लेते हैं, इसके आगे कल की कक्षा में करेंगे। देखो, इससे संदर्भित एक सामान्य रूप से कल की कक्षा में चर्चा शुरुआत से ही करेंगे, इसलिए इस विषय के प्रश्नोत्तर हम कल ही लेंगे। और जिनके इसके अलावा कुछ प्रश्न है, उनसे निवेदन है कृपया व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। थोड़ा मुझे अब बाहर जाने का है, अर्जेंट। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी।